हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सीएनजी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएनजी टॉपिक है हमारा। तो सीएनजी का फुल फॉर्म देखिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये तो हमको पता है। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि सीएनजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीएनजी के बारे में, फिर कुछ उसके फ़ायदे देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखिए, सीएनजी के बारे में बात करें तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है गैसोलीन और डीजल फ्यूल के बदले में। मतलब हम गैसोलीन और डीजल फ्यूल के बदले में हम एक हमारे पास बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है सीएनजी। क्योंकि डीजल है, गैसोलीन है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है और फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पोल्यूशन भी कॉज होता है इनसे ज़्यादा मात्रा में। तो जो सीएनजी है, हमारी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो क्या है, एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है, पोल्यूशन भी कम कॉज करती है, ठीक है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है, ये नेचुरल गैस है जो रिजर्वायर में, अर्थ के रिजर्वायर में पाई जाती है और इसको क्या किया जाता है ना, 2050 बार तक कॉम्प्रेस किया जाता है ताकि ये सिलेंडर्स में फिट हो जाए और व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, नेचुरल गैस है, ये रिजर्वायर में पाई जाती है और इसको क्या किया जाता है, 250 बार तक प्रेशर पर क्या किया जाता है, इसको फिट कर दिया जाता है ताकि मतलब प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है ताकि इसको सिलेंडर्स में फिट किया जा सके और इसको हम व्हीकल्स में यूज़ कर सके फ्यूल के तौर पे। कॉम्पोजिशन की बात करें कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो देखिए, मीथेन होता है, ठीक है, और कुछ मात्रा में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन होती है सीएनजी की। अब बात करते हैं कि सीएनजी के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक, कैसे हम एक अल्टरनेटिव के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है रिड्यूस्ड एमिशन। तो इससे एमिशंस क्या होती है, कम होती है। फॉसिल फ्यूल्स जो डीजल वगैरह है, तो उसके कंपेयर में कम होती है एमिशन। तो CNG produces lower levels of pollutants such as carbon monoxide, nitrogen oxide and particulate matter compared to gasoline और डीजल। तो गैसोलीन या डीजल के कंपेयर में जो CNG होती है, तो वो कम मात्रा में जो हार्मफुल गैसेज है जैसे CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कम रिलीज करती है। इसीलिए ये थोड़ा एक हम कह सकते हैं बढ़िया अल्टरनेटिव है। उसके बाद दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। तो सीएनजी क्या है, चीपर है गैसोलीन और डीजल के बदले में, और क्या हो सकती है, इससे कॉस्ट सेविंग हो सकती है जो भी व्हीकल ओनर्स है उनको। फिर नेक्स्ट है अबंडेंट सप्लाई। नेचुरल गैस रिजर्व जो है वो क्या है, प्लेंटीफुल है, जियोग्राफिकल डाइवर्स है, अर्थ में हमारे पाए जाते हैं। ऑयल रिजर्व्स के मुकाबले में जो हम डीजल पेट्रोल निकालते हैं उनके मुकाबले में ये ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मौजूद है। तो एक स्टेबल सप्लाई हमारे पास मिलती रहेगी, तो इनकी सप्लाई थोड़ी पर्याप्त है हमारे पास, तो इसीलिए भी एक इनका फ़ायदा है। उसके बाद है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि सीएनजी बर्न्स क्लीनर देन गैसोलीन और डीजल, रिजल्टिंग इन लेस इंजन वियर एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर टाइम। तो जो सीएनजी जब क्या होती है, ये जब बर्न करती है, जो क्लीनर मतलब पेट्रोल और डीजल गैसोलीन के मुकाबले में ये क्लीनर होती है, मतलब बर्निंग इसकी क्लीनर होती है, इसीलिए जो इंजन होता है वो सही रहता है। तो उससे इंजन में कोई टियर वियर देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचता है, समय के साथ वो चलता भी रहता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचाता है सीएनजी। उसके बाद है क्वाइटर ऑपरेशन। तो जो सीएनजी इंजन्स होते हैं वो क्वाइटर होते हैं, थोड़ा बहुत शोर नहीं करते हैं, क्या हो गया, डीजल इंजन के मुकाबले में, तो इसीलिए नॉइज़ पॉल्यूशन को भी ये कम करते हैं। उसके अलावा है इम्प्रूव्ड इंजन लाइफ। तो अभी हमने देखा कि जो सीएनजी जो बर्न करती है तो बहुत क्लीनर बर्न करती है, इफिशिएंटली बर्न करती है, तो लेस कार्बन बिल्डअप होता है और इंजन इसलिए सही रहती है, तो इंजन की लाइफ भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो जो सीएनजी होती है वो लेस ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती है, तो लोअर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, तो क्लाइमेट चेंज को क्या करेगा, वो कम करेगा। मतलब एमिशंस कम होंगी, ग्रीन हाउस एमिशंस कम होंगी, तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, तो क्लाइमेट चेंज को थोड़ा हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सीएनजी के फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन की। तो देखिए, the implementation of compressed natural gas as a fuel is primarily aimed at reducing pollution from vehicles। तो जो
मेन एम है कि सीएनजी को हमें इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है एक फ्यूल के तौर पे। तो मेन एम इसका यही है कि व्हीकल से होने वाला जो पॉल्यूशन है हम उसको कम कर सकें, ठीक। तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम देखते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है, सीएनजी को एक फ्यूल के तौर पे अगर आपको चलाना है, लागू करना है, तो आपको सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। कहने का मतलब है कि सीएनजी फिलिंग स्टेशंस को एक नेटवर्क बनाना होगा, हर जगह सीएनजी जो स्टेशंस हैं उनको बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा उनका। तो ये जो स्टेशंस हैं वो क्या करेंगी, नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगी और सीएनजी के फॉर्म में बनाएंगी, ठीक। तो इस्टेब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ सीएनजी फिलिंग स्टेशंस इज क्रूशियल, ये ज़रूरी है। उसके बाद दीज स्टेशंस कंप्रेस नेचुरल गैस टू हाई प्रेशर्स फॉर इफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचुरल गैस को हम इसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे अभी हमने देखा सीएनजी को 250 बार तक कंप्रेस किया जाता है ताकि वो सिलेंडर्स में फिट हो जाए। तो सीएनजी फिलिंग स्टेशंस को सबसे पहले तो डेवलप करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। उसके बाद होता है व्हीकल कन्वर्जन। तो नॉर्मली जो हमारे पास कन्वेंशनल है तो डीजल पेट्रोल पे व्हीकल्स चलती हैं। तो आपको सीएनजी इम्प्लीमेंट करना है तो जो व्हीकल्स हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सीएनजी के लिए, ठीक है। तो सीएनजी किट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कन्वर्टिंग व्हीकल्स टू रन ऑन सीएनजी इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग अ सीएनजी किट। सिर्फ सीएनजी किट को इंस्टॉल करना पड़ता है। दिस किट इंक्लूड, इस किट में क्या क्या होता है, सीएनजी सिलेंडर होता है स्टोरेज के लिए, प्रेशर रेगुलेटर होता है और अदर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ होता है इंजन के लिए, ठीक है, सीएनजी को यूज़ करने के लिए जो इंजन है उसके लिए। तो सबसे पहला है कि आपको सीएनजी फिलिंग स्टेशंस बनाने होंगे, उसके बाद व्हीकल को कन्वर्ट करना होगा, व्हीकल्स में सीएनजी किट को इंस्टॉल करना होगा। दूसरा स्टेप ये होता है। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट्स ऑफन प्ले अ की रोल बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन टू प्रमोट सीएनजी। अब इम्प्लीमेंट करना है सीएनजी को हर जगह, तो उसके बारे में प्रमोट भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें ये काम करती है, उसमें पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सीएनजी को प्रमोट करने के लिए। दिस कैन इंक्लूड सेटिंग एमिशन स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या किया जाता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट के द्वारा एमिशन स्टैंडर्ड को तय किए जाते हैं। इंसेंटिव फॉर सीएनटी एडॉप्शन, जो सीएनडी को अडॉप्ट करेगा उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंश्योर किया जाता है सीएनजी व्हीकल्स और फिलिंग स्टेशंस के लिए। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये सब काम होता है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो क्या किया जाएगा, पब्लिक को सीएनजी के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा कि हमारे लिए सीएनजी फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल गैसोलीन। किसी चीज़ का फ़ायदा होगा तभी तो लोग उसको यूज़ करेंगे। तो सीएनजी के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा कि रिड्यूस्ड एमिशन होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, ठीक है, ताकि इसकी जो एक्सेप्टेंस है, अडॉप्शन है लोगों के बीच में वो बढ़ सके। उसके बाद होता है कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। तो कोलैबोरेशन किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, जो फ्यूल प्रोवाइडर्स हैं जो सीएनजी को प्रोवाइड करेंगे उनके बीच में, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ताकि वो सीएनजी सिस्टम को इंस्टॉल कर सके, और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन सब के बीच में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद होता है मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एमिशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सीएनजी व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर कॉन्टिन्यूड एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी बेनिफिट्स। तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, की जानी चाहिए, कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एमिशंस की और सीएनजी व्हीकल्स की मेंटेनेंस के लिए, ताकि एक एनवायरमेंटल सेफ्टी और बेनिफिशियल हमारे साथ क्या हो, एक अप्रोच हो सके। तो ये जस्ट हमारा एक टॉपिक था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है सीएनजी का, और ये जो हमारा टॉपिक है और यूनिट है ख़त्म हुआ। थैंक यू।